प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंडियन काउंसलर में। तो प्यारे दोस्तों, आप अभी हम लोग बातें करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पे। आज हम लोग समझने वाला है टाइम मैनेजमेंट को। टाइम मैनेजमेंट को समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि आपको जो चीज़ें अच्छी लगे, आपको लगे कि इसमें कुछ है जो आपकी यूज़फुल है, जो आपको कुछ आपके जीवन में कुछ ऐड कर रहा है, तो फिर आप आपकी इच्छा अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना मेरी तरफ से तो बस ये है कि आप इसे सब्सक्राइब ना करें। और फिर हम लोग आगे बातें करते हैं दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट को। टाइम मैनेजमेंट है क्या, टाइम मैनेजमेंट क्यों जीवन में ज़रूरी है, और ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। तो दोस्तों, टाइम, हम सब जीवन भर परेशान होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास करने को कुछ है नहीं, हम बहुत करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सही टाइम नहीं आ रहा है, कैसे करें, क्या करें, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं टाइम को लेकर। एक तरफ तो कहते हैं कि टाइम हमारा कट नहीं रहा, और दूसरी तरफ हम ही कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो सकता है कि एक तरफ आपके पास टाइम कट नहीं रहा है और उसी दिन आपके पास टाइम ही नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि टाइम हम सही से मैनेज नहीं कर पाते, और ये टाइम यकीन मानिए सबके लिए एक जैसे ही होती है। ये 24 घंटा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए एक बराबर ही है। किसी के लिए ऐसा नहीं कि 48 घंटा है, सबके लिए 24 घंटा ही मिलता है। तो टाइम को हम यूज़ क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे का मेन रीज़न ये है दोस्तों, कि हम यूज़ उसी चीज़ को कर पाते हैं जिस चीज़ को हम कीमती समझते हैं। अगर हम अपने टाइम को कीमती नहीं समझेंगे तो हम टाइम को अपने कभी भी बेहतरीन तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। आपके पिताजी ने आपसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक बैंक अकाउंट खोल रहा हूँ, उस अकाउंट में मैं तुम्हें डेली 24,000 रुपये डालूंगा, लेकिन नियम ये रहेगा कि अगर उस 24,000 का तुम सही से उपयोग नहीं करोगे तो शाम को मैं तुमसे ले लूँगा और फिर अगले दिन फिर 24,000 डालूंगा। तो ऐसा अगर आपके पिताजी कहें तो आप उस पैसे का क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि जितना हो सके अच्छा से अच्छा यूज कर सके हम, क्योंकि अगर हम नहीं यूज करेंगे तो शाम को छीन लिए जाएंगे। तो दोस्तों, यही भगवान, यही नेचर हमारे साथ करता है। हम सब जब सुबह उठते हैं तो हमारे पास 24 घंटे रहते हैं, और इस 24 घंटे को हम पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है। बहुत लोग क्या होता है, 24 घंटे को बस ऐसे ही जाने देते हैं। बहुत लोग होता है कि उसी 24 घंटे को कन्वर्ट कर पाते हैं पैसे में, उसी 24 घंटे को कन्वर्ट कर पाते खुशी में, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो कुछ तरीके हैं जिसके कारण हम अपने उस 24 घंटे को जो इतना कीमती है उसको हम कन्वर्ट कर सके, अपने जीवन को जी सके बेहतरीन तरीके से। तो कुछ टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। पहला, कि आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य नहीं निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप कुछ बेहतरीन नहीं कर पाएंगे। जब लक्ष्य ही नहीं निर्धारित है, हमको करना क्या है, हमको जाना कहाँ, जब यही नहीं पता है तो फिर आप टाइम का कभी भी सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ है कि आपको लक्ष्य पता होना चाहिए। दूसरा, आपकी प्राथमिकता तय होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, क्या चीज़ पहले करना है, क्या चीज़ बाद करना है, कौन सा पहले इम्पोर्टेंट है उसको करना है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा बाद में करना है। ये चीज़ें आपको सब क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। दूसरी, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि आज आप दिन में क्या क्या काम करेंगे। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं दोस्तों, लेकिन जब हमारे पास कुछ लिस्ट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हमें सब चीज़ें भूल जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट काम नहीं रहती उस पर ज़्यादा एनर्जी लग जाती है, और जो ज़रूरी काम है उसको हम भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें, कार्य सूची जब हमारे पास लिस्ट होता है तो हम आसानी से उसको कर लेते हैं।
चौथा क्या है कि आप कल क्या करने वाले हैं। अगर आज रात को सोते समय तय कर लेते हैं तो इस पे क्या होगा कि आपका माइंड रात भर काम करेगा। आपका अचेतन मन रात भर जब इस पे काम करेगा तो सुबह जैसे ही आप उठेंगे तो आप उस पे काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आधा से ज़्यादा काम आपका माइंड कर चुका रहेगा। तो कोई भी प्लानिंग करना हो तो रात को सोने से पहले आप कर लीजिए कि कल आपको क्या करना है, तो फिर आपका माइंड उस हिसाब से आपको लेके चलेगा। समय सीमा निर्धारित करें कि किसी काम को कितने देर करना है, कितना समय देना है, ये क्लियर होना चाहिए। समय समय पे ब्रेक लेना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप लगातार काम ना करें। चाइना में लोग क्या करते हैं कि कोई भी काम अगर तो उन्होंने 30 मिनट मान के चले, आधा घंटा हम माने कि अगर उन्होंने कोई काम 25 मिनट कर लिया तो 5 मिनट का वो ब्रेक लेंगे। कहने का मतलब कि अगर उन्होंने 1 घंटा या 40-50 मिनट काम कर लिया तो 10 मिनट का वो ब्रेक लेंगे। तो आपको भी बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे किसी काम को करने। और सबसे इम्पोर्टेंट, ना कहने की आदत डालें। हम क्या होता है कि हर चीज़ को हाँ कह देते। दोस्त कहेगा चलो घूमने, हम सब कुछ छोड़ के कहते चलो। बेकार से बेकार कोई अपना काम लेके आया, हम कह देते कि हाँ हम कर देंगे। तो ना कहने की आदत डालें अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना है तो। क्योंकि हाँ कहना तो हम सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन ना कहना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ कहना तो हमें बचपन से आता है, लेकिन ना कहना मुश्किल होता है। अगर आपने एक बार ना कह दिया तो आप बहुत कुछ अपना बचा लेंगे। उसके बाद है कि आप एक टेक्निक है जिसको टाइम मैनेजमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वो है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हर काम को आप निर्धारित करें कि इतने से इतना देर में पढ़ना है, इतने से इतने देर में 4 बजे से 5 बजे तक खेलना है, 3 बजे से 4 बजे तक पढ़ना है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका माइंड फिक्स हो जाता है कि इस टाइम में हमको यही काम करना है, फिर वो काम आसानी से हो जाता है। लास्ट, डेडलाइन निर्धारित करें कि कब हमें कितना करना है, किस समय तक काम करना है, ये निर्धारित होनी चाहिए आप। और बीच बीच में आप रेस्ट लें, आराम करें, जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहे। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने टाइम को मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आगे और हम लोग बातें करेंगे बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक पे। ये टाइम मैनेजमेंट था कि कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप सब के जीवन में अगर ये वीडियो कुछ ऐड करे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और ज़्यादा अच्छी बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।